भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी आपको संबोधित करेंगे। मित्रों, अभी हाल ही में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने किसानों को बरगला करके वोट लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में भी खबर आई है और कई चैनलों पर आप सबने देखा है कि किसानों की कर्ज माफी केवल एक धोखा है, छलावा है। किसान कर्नाटक में आत्महत्या कर रहे हैं और वहीं उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया जा रहा है। जो कर्जदार नहीं है उनकी सूची प्रकाशित की जा रही है और पूरी ऋण माफी एक मजाक बन गई है। और मुझे लगता है कि अगर लोकसभा के चुनाव न रहते तो शायद सीधे तौर पर कांग्रेस कहती कि हमने कोई घोषणा नहीं की थी माफी की। कांग्रेस के अनेक नेताओं के परिवारजनों के कर्जे माफ किए गए हैं। जो मानक था कि 5 एकड़ से कम भूमि हो और 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे, उन मानकों को भी तोड़ा गया है। कुछ उदाहरण पंजाब और राजस्थान के आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वयं ये बात कही है कि अब इसकी जांच की जरूरत पड़ गई है। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के कर्ज 3 लाख रुपए भी माफ किए गए। पंजाब में कुछ विशेष नाम उभर करके आए हैं जिनके पास 18 एकड़ जमीन है, उनका कर्ज भी माफ किया गया है। ये विवरण है, आप चाहें तो मैं नाम भी दे सकता हूं। तो ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पहली बार जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय भी कुल कर्जा 6 लाख करोड़ का था, जिसमें महज 60,000 करोड़ रुपया माफ किया गया था। और विदर्भ, जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे, वहां उन्होंने बड़ा दावा किया था कि हमने किसानों के सारे कर्जे माफ कर दिए हैं। लेकिन आज वो एक बड़ा घोटाला बन गया है और उसकी जांच अभी भी जारी है। तो मोटे तौर पर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का ये जो सिलसिला है, ये खास तौर से वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष की फितरत में है। आज वो अमेठी के दौरे पर थे और वहाँ कांग्रेस उनकी की बात वो कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं का हनन करते हुए प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे। और बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे कि झूठे वायदे करते हो और ऋण माफी की झूठी घोषणा करते हो। ये क्रूर मजाक बनता जा रहा है। तो ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है और अब देश की जनता या जिन राज्यों में उन्होंने इसी आधार पर विजय पाई है, वहाँ लोग समझ रहे हैं कि ये एक धोखा था और ये झूठे वायदे थे कांग्रेस पार्टी के और उनके अध्यक्ष के। तो कांग्रेस का ये पुराना चरित्र है कि वो नारा देती है, वोट लेती है और वोट मिल जाने के बाद किसी भी घोषणा पर काम नहीं करती। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, इन तीनों राज्यों में किसानों की हालत बड़ी खराब है। आत्महत्याओं का बेअंत सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और विधानसभा के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, सरकारी आंकड़ा दिया कि 800 किसानों का हम कर्ज माफ किए हैं, जबकि चुनाव के पूर्व श्री कुमार स्वामी ने किसान संगठनों से सभी प्रकार के ऋण माफ करने का वायदा किया था। अनेक किसानों की गिरफ्तारी भी कर्नाटक में हुई, ये तथ्य आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में 2009 के बाद और 31 मार्च 2018 के पहले लिए गए किसानों के फसली ऋण को माफ करने का वायदा किया गया था। 45 वर्षीय अस्तरिया गांव के एक आदिवासी किसान ने अभी फांसी लगा करके आत्महत्या की है और सुबह 7 बजे उसका शव खेत में एक पेड़ पर पाया गया।
राजस्थान में विशेष रूप से डूंगरपुर के गोवाड़ी, नांदौर, जेठना समेत कई गांवों में कर्ज माफ किए गए किसानों की सूची दिखाई गई, जिसमें वास्तव में कर्ज लेने वाले किसानों का नाम ही नहीं है, कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम उसमें शामिल किए गए। इस बारे में हेलो, आवाज वही करो भाई। इस संदर्भ में कोई आप लोगों का सवाल हो, किसानों से जुड़ी जो समस्या अभी माननीय सिन्हा जी ने उठाई कि किस तरीके से कांग्रेस छलावा कर रही है किसानों के साथ, किस तरह से किसानों के साथ लगातार झूठ बोल के और लोगों को बरगलाने के प्रयास कर रहे हैं, इस संदर्भ में कोई आप लोगों का सवाल हो तो कृपया पूछ सकते हैं। पायल मेहता। सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि जब तक सेंटर अपनी नीति सही नहीं करती है किसानों को लेके, तब तक ये सुसाइड करते रहेंगे। उन्होंने सेंटर को ब्लेम किया है फार्मर सुसाइड्स के लिए। ये तो उनका आरोप है। मैं समझता हूं कि यहाँ केंद्र सरकार ने कांग्रेस किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए पिछले 4.5 वर्षों में जो प्रयत्न किया है, उससे निश्चित रूप से देश के किसान को काफ़ी लाभ हुआ है। और वायदा उन्होंने किया था माफ़ी का, 5 एकड़ से नीचे के किसान का और 18 एकड़ के किसान का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, जो कांग्रेस का पदाधिकारी है। तो कांग्रेस के पदाधिकारी के बजाय आम किसान का कर्ज माफ़ करें, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। सर, आज अमेठी में राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी ने साफ साफ ये कहा है कि वो पीएम की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, जो वादा किया था वो 101% पूरा किया है। जो वादा किया था उसे कितना पूरा किया है, मुझे लगता है कि यही सवाल मैं उठा रहा था। 97 रुपये, 313 रुपये इस तरह के कर्ज माफ हुए मध्य प्रदेश में, जो सूची प्रकाशित हुई है। और वास्तव में जिन्होंने कर्ज लिया ही नहीं, ऐसे लोगों की भी सूची वहाँ प्रकाशित हुई है और प्रामाणिक रूप से जनसत्ता ने भी उस खबर को छापा है और कई चैनलों ने दिखाया भी है। विनीत, 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 प्लीज प्लीज प्लीज, अरे रुकिए भैया। विनीत, राहुल गांधी अमेठी में थे, उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने जो अच्छे दिन का वादा किया था वो है राहुल और प्रियंका अच्छे दिन लाएंगे। बहुत अच्छा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वादे किए थे उन्होंने चुनाव में, उसको पूरा करें। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूरा करके दिखाएं, ताकि देश उनकी बात को मान सके। मंत्री जी, यूपी के किसान भी कर्ज माफी से खुश नहीं थे और फिर से योगी सरकार फिर तैयारी कर रही है चुनाव को देखते हुए कर्ज माफी का। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है। यूपी सरकार ने 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की बात कही थी और वो पूरी तरह से जमीन पर उसको सही ढंग से करने का काम किया सरकार ने। मनोज मिश्रा। देश भर में किसानों का जैसे 5 एकड़ से नीचे का कर्ज माफ, अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है। इस स्तर पर कोई प्रयास केंद्र सरकार करे कि आपकी सरकार जहाँ है वो माफ करे, फिर ये इशू अपने आप में समाप्त हो जाएगा कि यहाँ माफ हुआ वहाँ नहीं हुआ। देखिए मिश्रा जी, मुझे लगता है कि हम इस नीति के पक्षधर नहीं हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ करे। हम किसान की कैसे सहायता करके उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, लागत मूल्य में कितनी कमी की जा सकती है, ताकि किसान देश की अर्थव्यवस्था में अपना अच्छा योगदान कर सके, बेहतर योगदान कर सके और स्वयं भी मुझे लगता है कि अपनी चुनौतियों का सामना कर सके। इस नीति पर हम काम कर रहे हैं। सुजीत ठाकुर। सर, उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि राहुल गांधी लड़ी थे और बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, किसान राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सूचना मिल गई है कि केवल झूठी बातें कह करके यहाँ किसान की बात कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। चला चला चलिए, हो गया हो गया हो गया। बैठो बैठो, कोई नहीं बैठन। चलिए हरीश जी पूछिए। अरे हरी जी बोलिए बोलिए। नहीं नहीं पूछिए भाई, पहले हाथ समय पे खड़ा कीजिए ना, इसीलिए बताइए, पूछिए। हाँ नहीं, इस पर मुझे लगता है कि कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है।
ये तुलना आप चाहते हैं तो इसका भी फैक्चुअल फिगर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना? दिल्ली में प्रियंका वाड्रा महासचिव बनाई गई हैं तो उसकी चर्चा आप लोगों में ज़्यादा है। जहां का प्रभार उनको दिया गया है, लग रहा है वहां के लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं। और आप स्वयं पूर्वांचल से, मनोज जी स्वयं पूर्वांचल से, इसलिए कह सकते हैं। बयान आया है कि लोग जो है प्रियंका गांधी में जो है इंदिरा गांधी का अक्स देख रहे हैं और उसे फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर उसको उसके रूप में देख रहे हैं। तो आप उसको कैसे लेते हैं? वो एनडीए के घटक लेके बात जो करते हैं ऐसा लगता है यूपीए के घटक। ये उनकी निजी राय है। देश में बहुत लोग हैं जो वाड्रा परिवार और गांधी परिवार के बारे में इस तरह के सपने देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो शायद दूसरे धरातल पर लड़ा जाएगा। और एक ऐसी सरकार है जिसने 5 वर्ष में 22 करोड़ परिवारों का जीवन बदल दिया है। और मुझे लगता है कि किसी के महासचिव बनने या किसी विशेष क्षेत्र का प्रभार मिलने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की जो खराब स्थिति बन गई थी कि सपा बसपा ने गठबंधन में उनसे बात तक नहीं की, शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी, हमारी भी कोई अहमियत है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए कोशिश हो रही। हिमांशु अंतिम सवाल। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो नफरत की राजनीति करती है, वो लड़ाती है, दिल्ली में लड़ाती है। इस तरीके से देखिए, क्योंकि 26 जनवरी का विषय चल रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी तिरंगा यात्रा पर रोक लगाई जा रही है। वहाँ का प्रशासन जो स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिस दिया है। देखिए, जिस भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है, मैं समझता हूं कि कोई भी जो जिला पंचायत की राजनीति करता है वो भी उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। सारी मर्यादाओं को उन्होंने लोक ताक पर रख दिया है और आज की जो भाषा उनकी है, जितनी अमर्यादित है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो शायद कम है। और उनकी बात पर लोग वो नफरत की बात न करें। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जितनी नफरत फैलाई है, देश का इतिहास साक्षी है कि लोगों के पूरे पूरे कत्लेआम हो गए, तो वो हमें सबक न दें। हम जानते हैं कि सद्भाव कैसे और भाईचारा कैसे मेंटेन किया जाता है देश में। अभी आपने कहा कि प्रियंका का पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका उनके टीम में दिया हुआ है, वहाँ कोई उनके दखल नहीं ली है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो एक पूरी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ। और क्या उसमें अंतर क्या पड़ा आपको? क्या उसमें अंतर कैसे आपको नजर आ रहा है? किसमें? नहीं, आपको कैसे पता लगा कि वो कह रहे हैं कि वहाँ कोई असर नहीं है? तो आप मुझे इसलिए मालूम है कि कम से कम 1000-2000 लोगों से मेरी बात हुई है कल से लेके आज तक। नहीं, बीजेपी के नहीं है, सामान्य लोग भी, आप चिंता मत करिए। चलिए, उसमें बहुत सारे पत्रकार भी थे। और रात को कई लोगों से बात भी हुई, उसमें ये लोग बैठे हैं यहाँ, इसी में बहुत लोग थे, किसी को खास नहीं बुलाया था।